वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला अज़्ज़ाम है। फैकल्टी ऑफ लॉ से इस बार स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस में प्रेसिडेंट के लिए आ रहा। इससे पहले जब हादी आया था तो कैंडिडेचर की लिस्ट में 5 कैंडिडेट्स थे। आज जब आपके दरमियान आया तो सिर्फ 4 हैं और एक को पूरे फ्रॉड के साथ उसके नॉमिनेशन को कैंसिल किया गया। उनके साथ दोहरा रवैया अख्तियार किया गया और सिर्फ ये नहीं कि उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, बल्कि एक ख़ास कैंडिडेट को लड़ाने वाले लोग, जिनमें स्टूडेंट्स भी हैं और नॉन स्टूडेंट्स भी हैं, मिल करके एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रेशर बनाया। और न जाने कैसी कमज़ोर बेबस एडमिनिस्ट्रेशन थी कि जो उनके इशारों पर नाचते हुए उस कैंडिडेट के कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया। परसों रात जब हमारे भाई हमज़ा का कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है, मैं हमज़ा भाई को पहले से नहीं जानता। मैंने उसी दिन पहली बार मुझे पता चला कि हमज़ा भी कोई मेडिकल के स्टूडेंट है। मुझे किसी ने कहा कि उनका कैंडिडेचर कैंसिल हुआ है और इन स्टैंडर्ड्स पे कैंसिल हुआ है। मैं वहाँ धरने पर गया। मैंने वहाँ सीईओ से बात की, प्रॉक्टर से बात की और सबके सामने देखा कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की आंखों में कितने धोखे हैं और उसकी आंखों में कितने झूठ हैं। उनके पास कोई जवाब नहीं था, सवाए फरेब के उसकी आंखों में कुछ नहीं था। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम गलत हैं, हम अपनी गलती मानते हैं, आप वाइस चांसलर साहब से बात कीजिए। मैंने कहा तो फिर आप चीफ इलेक्शन ऑफिसर क्यों बन गए जब आपको गलतियाँ ही करनी है? हमने प्रेस रिलीज निकाला है कल। हमने कहा कि अगर आप एक कैंडिडेट को ही जिताना चाहते हैं और अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के करीबी हैं, वो सूट करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के एजेंडे को, तो आप इलेक्शन बराह करामी मत कराइए। आप इलेक्शन कैंसिल कर दीजिए, उनका नाम अनाउंस कर दीजिए कि वो प्रेसिडेंट होंगे। हम नादान और बेवकूफ़ नहीं हैं जो अपने पैसे खर्च करके, अपनी मेहनत से, घूम घूम के, अपने दोस्तों का वक्त लेकर के सबको कन्विंस करते चलें और आप एक एक करके जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स हैं उसका कैंडिडेचर कैंसिल करते हैं। इससे बड़ी बात और हुई, जब मैं वहाँ से निकला तो प्रोपेगेंडा हुआ कि अज़्ज़ाम और हमज़ा के बीच में पैक्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पॉलिटिकल लैंग्वेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, पैक्ट। ये अल्लाह ही बेहतर जाने कि पैक्ट होता क्या है। परसों न्यूज़ में आया बिहार और वेस्टर्न यूपी का पैक्ट। अगर इस तरह के पैक्ट होते रहे जैसे कि पहले भी हुए हैं तो याद रखिए कि इस इदारे का स्टैंडर्ड कहाँ पहुँच जाएगा, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जब परसों न्यूज़ में आया कि बिहार और वेस्टर्न यूपी का पैक्ट हो गया, मैं गया, मैंने बिहार के साथियों से पूछा कि भैया आपसे पूछा गया था कि आपके वोटों का पैक्ट हो रहा है? उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता। मैं वेस्टर्न यूपी के दोस्तों से पूछा कि क्या आपसे पूछा गया था कि आपके वोटों का सौदा हो रहा है? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता। फिर मुझे याद आया कि अच्छा हाँ, इस इदारे में सो कॉल्ड मठाधीश होते हैं जो आपको साल भर नहीं दिखेंगे, अचानक से इलेक्शंस आएंगे तो नए नए चेहरे नज़र आते हैं। फिर वो रातों को चायनोशी करते हैं और उस चायनोशी पे हमारे वोटों का सौदा हो जाता है। पिछले 1 साल इलेक्शंस नहीं हुए, वो चेहरे दिखे नहीं रहे थे। इलेक्शंस आए, उनको इदारे की हमदर्दी जागी, इतना लगाव है उनको इस इदारे से, अपना सब कारोबार नौकरी छोड़ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँच गए। हम और आप लड़ रहे थे कि भाई स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस कराइए। हम और आप स्टूडेंट्स हैं, हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म बने। हम लड़ाई लड़ रहे थे। जब बारी आई कि स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस होंगे और हम उसमें इंगेज होंगे, तो ये नए नए चेहरे नॉन स्टूडेंट्स पहुंच गए। फिर ये इसी तरह के पैक करना शुरू कर दिए। फिर अखबारों में हमारी बदनामी हुई। दुनिया ने देखा कि अलीगढ़ बरादरी जो कहते हैं, जो ये कहते हैं कि हम अलीग बरादरी हैं, वी द अलीग्स, ये सवाए ढोंग के और कुछ नहीं है। और ये सच्चाई भी है कि ये सवाए ढोंग के और कुछ नहीं है। ऐसा ढोंग बन चुका है कि मेरे जायज़ और मेरे मुखलिस इरादों को इन लोगों ने पैक्ट से जांचा, उसी ज़मान में समझ पाए। मैं गया वहाँ और मुझे पता था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। मैं हक़ समझते हुए वहाँ खड़ा रहा। मैं आज यहाँ से गुजारिश करके जाता हूँ कि अगर मेरे कैंडिडेचर से किसी को भी थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, अगर मेरी कैपेबिलिटी पे किसी को शक है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, और बिलखुसूस जो हमज़ा के करीबी साथी हैं,
वो मेहरबानी करके मुझसे किसी बेहतर कैंडिडेट को वोट डाल दें, ताकि दुनिया के सामने वाज़ेह हो जाए कि मुझे और मेरी हक परस्ती को वोटों की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं हक के लिए खड़ा होता हूँ तो मैं वोट का मोहताज नहीं हूँ। मैं पिछले 4 साल से अपने इस ग्रुप के साथ वोट के लिए नहीं खड़ा रहा हूँ, बल्कि पिछले 4 साल से हमने जो भी मुद्दे उठाए हैं, चूँकि उसे जायज़ समझा है, चूँकि उसे हक समझा है, जिन मसाइल पे भी बहस और गुफ्तगू की है, चूँकि उसे हक समझा है, उसे सही समझा है, इसलिए की है। मैंने कभी नहीं सोचा था जब अलीगढ़ आया था कि मैं इलेक्शंस में आऊँगा। अब मैं बताता हूँ वो वाक़यात जिसने मजबूर किया है कि हमें इलेक्शन में आना पड़ा। पिछले 4 साल में हमने बहुत सारे मसाइल और इश्यूज़ पर कैंपेन चलाए, प्रोटेस्ट और मार्च किए, मुजफ्फरनगर के वायलेंस हुए। मेरे अजीज़ भाइयों, हमने और आपने अपनी आंखों से देखा कि न जाने कितने बच्चे यतीम हुए और कितनी माएँ बे औलाद हो गईं। किस दर्जे के कत्लेआम और गारतगिरी हुई, हमने और आपने सबने देखा। इसके नतीजे में हम और आप साथ में प्रोटेस्ट मार्च लेकर के निकले। हमने आवाज़ बुलंद की, हमने महसूस किया कि कम्युनल वायलेंस बिल पास होना चाहिए। हम आपके पास आए और आपका सिग्नेचर लेकर के दिल्ली गए। हमारे पास 20,000 सिग्नेचर्स हैं कि कम्युनल वायलेंस बिल पास होना चाहिए। हमारी 2 बहनों के साथ हैरेसमेंट का केस हुआ। हमने उनकी बेबसी को भी देखा, कोई उनके साथ खड़ा नहीं था उस वक्त, सवाए लड़कियों के। वो मसला लड़कियों का नहीं था, वो मसला इंसाफ और हुकूक का था। और इंसाफ और हुकूक के कोई जिन्स नहीं होते, कोई जेंडर नहीं होता है। कहीं भी पामाली हो, वो हक और इंसाफ की पामाली होती है। हमने कैंपस में जेंडर सेंसिटाइजेशन का कैंपेन चलाया, और चूंकि हमें पता था कि उसमें फैकल्टी मेंबर इन्वॉल्व है, हमने गुजारिश की कि एडमिनिस्ट्रेशन उसमें कवर देगी, इसलिए प्लीज़ इसमें प्रॉपर इंक्वायरी करवाइए और 2 स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट एंड फॉर जेंडर सेंसिटाइजेशन में होना चाहिए। नतीजा क्या हो? मैंने 20,000 दस्तखत की बात की आपके सामने। आपको मालूम है वो आपके दस्तखत कहाँ हैं? उन दस्तखत की हैसियत सवाए रत्ती के ढेर के और कुछ भी नहीं है। उसे कोई पूछने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। हम जिस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाए थे उसके पीछे कोई दमखम नहीं था। मैं आपको बताऊं कि वो मार्च जो हम लेकर के निकले थे उसका क्या हुआ। वो मार्च पूरे जोश और खरोश के साथ जामा मस्जिद से निकला और बाबे सैयद पे जाके ख़त्म हो गया। फिर उसकी कोई हैसियत नहीं रही। फिर सब हम लोग, आप और हम, अपने घर गए और अपनी ख्वाबगाहों में गुम हो गए। मैं आपके बात बताऊं कि उस टीचर का जिसका सस्पेंशन हुआ था उस हैरेसमेंट में, इन तमाम कैंपेन के चलाने के बाद उसका क्या हुआ? उनका सस्पेंशन रिवोक हुआ और तमाम बेनिफिट्स के साथ वो इस यूनिवर्सिटी से रिटायर करके गए। सवाल ये है कि क्या आने वाले वक्तों में हमारी बहनें कभी यहाँ आवाज़ उठा पाएंगी, कंप्लेंट्स कर पाएंगी? और अगर उनके साथ कुछ गलत होता है और वो गलत और वो जुर्म अगर खामोशी के साथ कहीं दब जाता है तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ वो नहीं होंगे जिन्होंने किया होगा, उसके ज़िम्मेदार हम और आप भी होंगे कि हमने अपनी वॉइस को, अपनी आवाज़ को एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म से बुलंद नहीं किया था। इन तमाम चीज़ों के बाद हमने महसूस किया कि हमें इस इंस्टीट्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है और उसकी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। कोई मामूली इश्यूज़ खुद यूनिवर्सिटी के अंदर के नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है। मैं आपको बताऊं, इस यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट का ये हाल है कि इतनी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सेंट्रल ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर की पोस्ट परमानेंट नहीं है। इतने बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में जहां 4,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहां प्लेसमेंट फंड 25 से 50,000 है। वाक़या और इंतहा तो तब हुआ, और बहुत अफसोस के साथ बताऊंगा कि तब हुआ जब 2 कंपनीज, उन कंपनीज को एक प्राइवेट कॉलेज ने ब्लैकलिस्ट किया है। वो कंपनीज यहाँ आती हैं और हमारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमारे इस इदारे को ब्लैकलिस्ट करके जाती हैं। इससे ज़्यादा भी अफसोस का कोई मकाम होगा। बच्चे अपनी मेहनत से प्लेसमेंट के लिए कंपनीज बुलाते हैं। हद तो तब हुई जब बच्चों के पास HR को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। आज से 3 साल पहले ढाबे की पूड़ी और सब्जी खिलाई गई HRs को, ब्लैकलिस्ट किया इसका। इनके पास 50,000 का फंड है प्लेसमेंट के लिए, लेकिन इनके पास पैसे बहुत हैं, खूब पैसे हैं इनके पास। 4 स्कॉर्पियो लेके हमारे प्रॉक्टर साहब लुत्फानंदोज होते हैं
दिन और रात। पूरी टीम घुमा करती है यूनिवर्सिटी में, मज़े आते हैं, लेकिन इनके पास इसका पैसा नहीं है कि प्लेसमेंट फंड में दें। हमारे यहाँ रेगुलर रिसर्च जर्नल्स नहीं हैं और हमारे वाइस चांसलर साहब वादे करते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी को नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जब बात आई रिसर्च जर्नल्स निकालने की तो उसके भी फंड शायद इनके पास नहीं है। ये वाइस चांसलर साहब जब आए हैं तो इन्होंने क्या वादे किए कि मैं इसे, इनका विजन स्टेटमेंट है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। और ये कहने के बाद इन्होंने किया क्या, 4 महीनों तक इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन को चलने दिया और आज तक तिबिया कॉलेज का चल रहा है। 1000 से लेकर के 2000 वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई। ये इस तरह से अगर नंबर 1 बनती है तो भैया जो है वो रहने दो, नहीं बनना है नंबर 1। मैं कह रहा हूं, जितने पे हैं गनीमत है, अल्लाह का शुक्र है कि इतने में हैं, वरना अगर इस तरह से नंबर 1 बनाया तो अल्लाह ही जाने कि इस इदारे का क्या होगा। ये आपका मेडिकल कॉलेज, जब मैं इस यूनिवर्सिटी में नहीं आया था तो ये टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में माना जाता था इस हिंदुस्तान में। ये इतने साल में इसका फंड नहीं बढ़ा सके। अरे ज़रा इतना सोचा होता कि पूरे वेस्टर्न यूपी के गरीब तबके का इकलौता सहारा ये हॉस्पिटल डिपेंडेंट है। पूरा वेस्टर्न यूपी, बिलखुसूस जो अलीगढ़ से जुड़ा हुआ इलाका है, वहाँ का गरीब तबका के लिए आखिरी सहारा यही है। उनकी उम्मीदें हैं इससे, उनके ज़ख्म की पट्टियाँ यहीं होती हैं, वो यहीं आते हैं। इसका फंड भी 2 करोड़ से 10 करोड़ हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं। दिल्ली में इतने ही ओपीडी का हॉस्पिटल है, इतने ही पेशेंट्स आते हैं, उसका फंड 100 करोड़ का है, इसका 10 करोड़ का है। आप सोचिए कि स्टैंडर्ड कहाँ पहुँच गया। इतने साल में ये पीजी सीट्स यहाँ की नहीं बढ़ा पाए, इतने साल में ये एक इंस्टीट्यूट नहीं बन पाया। हालांकि ये चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं, अगर चाहते तो होता, लेकिन चूंकि ये चाहते ही नहीं है, चूंकि ये फरेबकार है, चूंकि ये करप्ट है, चूंकि ये मफाद परस्त है, इसलिए इनको इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। जो कुछ भी इदारे में थोड़ी तब्दीली आती है वो तब आती है जब हम और आप अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं और इनके पैरों में बेड़ियां बांधते हैं, तब जा करके ये थोड़ा बहुत कुछ करते हैं। मुझे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई लड़ाई नहीं लड़नी, उन्होंने मुझसे मेरा कुछ छीना नहीं, लेकिन मुझे इस यूनिवर्सिटी के मफाद के लिए अगर किसी से भी लड़ना पड़े तो मैं बिला तफरीक, वो एडमिनिस्ट्रेशन हो या कोई भी, मैं उनसे वो चीज़ें छीन कर लूँगा जो इन्हें देने में तकलीफ होती है। हमें और आपको किसी बात का खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन खौफ है मेरे अजीज भाइयों, खौफ है और बहुत खौफ है। क्यों? क्योंकि हम बटे हुए, क्योंकि हमने अपने आप को इलाकाइयत के नाम पे एक दूसरे का दुश्मन बना लिया है। अब साहब बिहार का नेता है, आजमगढ़ के कैसे बर्दाश्त करें? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी आसानी है। अच्छा, ये आवाज़ बिहारी ने उठाई, चलो आजमगढ़ी को मैनेज कर लें और फिर दोनों को लड़वा लें। आप आपस में लड़ते रहिए, वो सुकून से बैठे रहें। इस इदारे का भला नहीं हो सकता अगर ऐसे ही बटे रहे। आज भी सियासत अपने उरूज पे है, इलाकाइयत की सियासत अपने उरूज पे है। आज आप देखिए कैंडिडेट्स को, उनके पीछे कौन लोग हैं, इसको देखिए, किस जबान में सियासत हो रही है। देखिए वेस्टर्न यूपी का कैंडिडेट, बिहार और वेस्टर्न यूपी का पैक्ट, ईस्टर्न का कैंडिडेट, बंगाल का वोट, कश्मीर का सपोर्ट। ये लैंग्वेज है यहाँ की पॉलिटिक्स की। यहाँ ऐसे बातें होती हैं और ऐसे सियासत होती है। याद रखिए कि अगर यही खूबसूरती, यही हुस्न सरसद सियासत का बरकरार रहा तो हमारा कभी भला नहीं हो सकता। आप एजेंडों पर गौर कीजिए, आप इश्यूज़ पर गौर कीजिए कि यहाँ पॉलिटिकल इश्यूज़ क्या हैं, हम किस डिस्कोर्स में यहाँ तब्दीली लाना चाहते हैं। कैंडिडेट खड़ा होता है और कहता है कि मैं अगर इक़्तिदार में आया तो मैं जो डाइनिंग की दालें पतली हैं उसको गाढ़ी करवाऊंगा। ये आपके सियासत का और हमारी सियासत का मेयार है कि 28,000 स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने जा रहा है। उसका एजेंडा है कि दाल गाढ़ी हो जाए। अरे ये हम और आप करा लेंगे या बर्दाश्त भी कर लेंगे?
आप इश्यूज लाइए, आप डिस्कोर्स लाइए, ब्रॉडर डिस्कोर्स पे पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अपना दिल बड़ा कीजिए, साजिश की नज़र से हर चीज़ को मत देखा कीजिए। मैं हमजा के साथ खड़ा था, अल्लाह गवाह मेरे दिल में एक आने का मफाद और उसकी नीयत नहीं थी, लेकिन चूंकि ये साजिश की नज़र से देख सकते हैं, चूंकि इनको और कुछ दिखता नहीं है, अंधे हैं, इसलिए इन्हें बस वही दिखा कि हमजा के पास इसलिए गया था। अरे मैं आज भी खड़ा होकर आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं हमजा को नहीं जानता था, मैं सिर्फ ये जानता था कि उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ है और गलत वजह से हुआ है। भाई 75.4% उनकी अटेंडेंस है, तो फिर क्यों कैंसिल होगा? एमसीआई की रूलिंग्स लगी, भाई एमसीआई की रूलिंग्स लगानी है तो अपने कॉलेज में पहले लगा लो, इलेक्शन से बाद में लगाना। कौन से एमसीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं आप? अगर सवाल खड़े किए जाएं तो इनके पास जवाब नहीं हो, ये शर्मिंदगी से अपनी नजरें नीची करके चले जाएंगे। इलेक्शन अगर होगा तो एक ही रूल्स के हिसाब से होगा और वो लिंगदो है। लिंगदो में जो रिकमेंडेशन शब्बीर साहब की ऐड है, हमने कहा कि भाई आपके पास जवाब क्या है, तो कोई जवाब नहीं। हमने लड़ाई लड़ी और हम बेबसी के साथ वापस आ गए। आप हमारी शर्मिंदगी पे गौर कीजिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि कैसी हार हुई है, क्योंकि हमें लाकायत के नाम पे बटे हुए थे। वहां 8-10 लोग खड़े रहे, कहा ना इंसाफी हुई है, धरना लगाएंगे। हमने कहा कि हिम्मत मत करना धरना लगाने की, 10 लोग भी जमा नहीं होंगे, सब मैनेज होंगे। या तो हमारे दिल मुर्दा हो गए हैं या इलाकायत हमारा नया बुत बन गया है। मैं बस आपसे ये गुजारिश करने आया हूँ कि कुछ अच्छी और इंसाफ और हक की चीज़ों के लिए अगर आवाज़ें उठती हैं तो मेहरबानी करके उन आवाज़ों को बेबस मत होने दीजिए, लाचार मत होने दीजिए। और वो आवाज़ें इस इदारे में लाचार हो जाती हैं, ये मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है और कल फिर वही तजर्बा करके आया हूँ। वापस आया हूँ बिना किसी जवाब के, वहाँ से अपनी हार को देखा है। हमसे ज़्यादा शायद उन लोगों ने देखा होगा जिनका कैंडिडेट कैंसिल हुआ था, धरना लगाए और बोलते रहे और खामोशी से चले और कुछ नहीं हुआ। मैंने बताया कि इससे पहले भी हक की आवाज़ें उठाई गई और हम बेबसी के साथ वहाँ से वापस आए हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि हम सिर्फ इलाकायत की ज़बान पे, फला भाई और फला भाई के कहने पे या कुछ नॉन स्टूडेंट्स उनके कहने पे चलते हैं। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए, थोड़े मफाद बड़े कीजिए, थोड़े ख्वाब विजन बड़े कीजिए, थोड़ा डिस्कोर्स ब्रॉड कीजिए। इस इदारे को आगे ले जाना अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। आगे आइए, कुछ बड़े ख्वाब देखते हैं और दिखाते हैं। 5000 से ज़्यादा नौजवान ये सोसाइटी और माशरे से हम और आप आए हैं। वहाँ का नौजवान जेल के पीछे, सलाखों के पीछे है, फेक टेरर केसेस में पीछे है, स्टेट एक्सेसेस का शिकार है। उनके वालिदैन, उनके घर वाले इस इंतज़ार में बैठे हैं कि शायद इस इदारे से कोई आवाज़ उठेगी। क्या ये हमारा डिस्कोर्स नहीं है? क्या ये हमारे इश्यूज़ नहीं हैं? पिछले 6 महीनों में इस उत्तर प्रदेश में 600 से ज़्यादा छोटे और बड़े कम्युनल वायलेंस हुए हैं। न जाने कितनी जाने गई हैं, कितने बच्चे आज भी बिना बाप के और माँ के सिस्कियाँ ले रहे हैं। क्या ये हमारे और आपके इश्यूज़ नहीं हैं? क्या हमारे और आपके इश्यूज़ सिर्फ यही है कि दाल गाड़ी हो जाए? क्या हमारे और आपकी इशू सिर्फ यही है कि वाइस चांसलर कहाँ का है, प्रो वाइस चांसलर कहाँ का है, प्रॉक्टर आजमगढ़ का है, रजिस्ट्रार वेस्टर्न का है, फला बिहारी का है? ये और हाँ, यही हमारे डिस्कोर्स हैं। अगर ऐसे हैं तो प्लीज़ मेहरबानी करके इन चीज़ों का इनकार कीजिए। खुद अंदर में इतने मसाइल हैं, बाहर में इतने मसाइल हैं, कम्युनल हैट्रेड अपने पीक पे है। एटलीस्ट इस यूनिवर्सिटी में स्पेस है, हम दोनों सब साथ में रहते हैं, हम मिल के कुछ बात कर सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक मिसअंडरस्टैंडिंग को जो हमारे बीच में उसको ख़त्म कर सकते हैं। 1000 साल की हमारी कॉमन कल्चरल हेरिटेज है, फिर ये पिछले 200 साल की नफरत की सियासत उन चीज़ों को मिटा नहीं सकती। बहुत खूब। मैं आपसे इन्हीं बात की गुजारिशात करता हूँ कि इस दुनिया को अब राह हम और आप दिखाएंगे। इस मुल्क के कायदीन लीडरशिप यहाँ से निकलती थी और आज भी निकलेगी इंशाअल्लाह। और हम अपने हाथों से इन इलाकायत के बुत को तोड़ेंगे और ये देखेंगे कि हम अपने दोनों हाथों से तोड़ रहे हैं और इसी इलेक्शन में दिखाएंगे। हम हार भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो बुत टूटेगा और वो जनरल स्टूडेंट्स के हाथों टूटेगा।
इन भाई और फला नॉन स्टूडेंट्स के जितनी इक़्तिदार की वो है, जितने वर्चस्व बने हुए हैं, वो सारे नीचे से हिला के रख देंगे, वो हम और आप हिलाएंगे। फिर अगले इलेक्शन में कोई हमजा नहीं होगा, फिर अगले इलेक्शन में कोई सुल्तान नहीं होगा, फिर अगले इलेक्शन में कोई बिहारी और आजमगढ़ी नहीं होगा। डिफरेंसेस होते हैं और होने भी चाहिए, लेकिन डिफरेंसेस की बुनियाद सवाए एजुकेशन और नॉलेज के एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और कुछ नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज़ मेहरबानी करके इन बातों का ख्याल रखिएगा। एक अपॉर्चुनिटी है, एक प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है। इनको दिखाइए कि हमारे अंदर भी दम है। तुम कट्टों और तमंचों से एक पढ़े लिखे तबके को नहीं डरा सकते हो। हमारे पास कलम है, हमारे पास किताबें हैं। तुम्हारे 1000 और 2000 के कट्टे और तमंचे हमारे कीमती किताब और कलम का मुकाबला नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं। हमारे दिलों में जज्बे हैं, हम अपने मसाइल को समझते हैं, हम इशूज़ को समझते हैं, हम दर्द रखते हैं, हम ख्वाब देखते हैं। तुम्हारे ये छोटे छोटे कट्टे और तमंचे खिलौने हमें नहीं डरा सकते हैं और हमें पीछे नहीं हटा सकते हैं। मेरे अजीज़ भाइयों, अब जब ये प्लेटफॉर्म बनेगा तो इन्हीं इरादों के साथ बनेगा। अब मैं आऊँ या कोई आए, इशूज़ सामने होंगे। आपके कॉलेज के इशूज़ हों, हमारे कॉलेज के इशूज़ हों, यूनिवर्सिटी के स्टैंडर्ड के इशूज़ हों, यूनिवर्सिटी के बाहर के बहुत सारे इशूज़ हों जिनकी उम्मीदें हमसे जुड़ी हैं वो हों, आने वाली नस्ल, आने वाली जनरेशन के होप हों। इन तमाम चीज़ों को कंसीडर करने के बाद यहाँ की सियासत होगी और इंशाल्लाह इस बार हम और आप मिलकर के इसको साबित करेंगे। मैं आपसे ये कहूँगा नहीं कि आप मुझे वोट दें, यह आपका सब्जेक्टिव डिसीजन है, जिसे चाहें उसे वोट दें, लेकिन प्लीज़ इन बातों को कंसीडर कीजिएगा। इस बार इंशाल्लाह चेंज आएगा, रुख बदलेंगे, सियासत नई करवटें लेगी और वो तब मुमकिन है जब हम और आप साथ में चलेंगे। बिल्कुल लेगी। इसलिए मेरे दोस्तों, मेहरबानी करके इस बार सोच समझ करके सियासत की बागडोर अपने हाथ में लीजिए और तब्दीली का यह नारा अपनी आवाज़ों से बुलंद कीजिए। इन्हीं बातों के साथ अलविदा कहना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।